लद्दाख की बर्फीली घाटियों से उठी एक आवाज जिसने न सिर्फ शिक्षा की परिभाषा बदली बल्कि विज्ञान और पर्यावरण की दुनिया को भी नई दिशा दी। एक ऐसा इंसान जिसने आइस स्तूपा बनाकर रेगिस्तानी पहाड़ों को पानी दिया, सौर ऊर्जा से चलने वाली इमारतें खड़ी की और बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा का मॉड्यूल गढ़ा। तो कभी इनोवेटर कहलाए, कभी शिक्षा सुधारक, तो कभी पर्यावरण योद्धा। लेकिन आज वही शख्स जेल की सलाखों के पीछे है। कभी हीरो कहे जाने वाले सोनम वांगचुक पर अब आरोप है कि उनके भाषणों से लद्दाख की सड़कों पर हिंसा भड़की। सरकार ने उनकी संस्था का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और उन्हें एक आविष्कारक से सीधा बागी बना दिया गया है। आखिर कैसे बदली सोनम वांगचुक की यह तस्वीर? क्या सचमुच वह बागी हो गए या फिर सत्ता के खिलाफ उठ रही हर आवाज की तरह उन्हें भी कुचल दिया गया है? यही है हमारी आज की खास रिपोर्ट, सोनम वांगचुक आविष्कारक से बागी तक। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। 24 सितंबर 2025 लेह लद्दाख। युवा सड़कों पर उतरे। आंदोलन की आग इतनी भड़क उठी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सीआरपीएफ की गाड़ियां जलाई गईं और भाजपा कार्यालय में आगजनी की खबरें सामने आई। यह आंदोलन किसी और का नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की अगुवाई में चल रहा था। मांग साफ थी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन हिंसा के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। वांगचुक ने शांति की अपील की और कहा, यह हमारा रास्ता नहीं है, हम अनशन पर हैं। इसके बावजूद सरकार ने माना कि युवाओं के आक्रोश की वजह उनके भड़काऊ भाषण थे। एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई और उनकी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक ऐसा कानून जो 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था और इसका मकसद था कि कोई भी एनजीओ विदेश से आने वाले धन का दुरुपयोग न करे। सरकार का दावा है कि सोनम वांगचुक का एनजीओ विदेश से गलत तरीके से फंड ले रहा था और यही उनकी मुश्किलें बढ़ा गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच यही सोनम वांगचुक है, वही व्यक्ति जिसने लद्दाख को आइस स्तूपा जैसी तकनीक दी, सौर ऊर्जा आधारित इमारतें बनाई, एक ऐसा स्कूल शुरू किया जहां बच्चों को प्रैक्टिकल और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से शिक्षा मिलती है? यानी एक इंजीनियर जिसने अपने सपनों से बंजर पहाड़ों को भी उम्मीद की हरियाली दी। लंबे समय तक सोनम वांगचुक ने राजनीति से दूरी बनाए रखी। गलवान झड़प के बाद भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चीनी सामान का बहिष्कार करो। लेकिन 2023 में उनकी आवाज बदली। उन्होंने कहा, लद्दाख को जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक खनन लॉबी से बचाना होगा। धीरे धीरे यह आवाज सरकार के खिलाफ खड़ी होती रही और यही उनकी हीरो वाली छवि को सरकार की नजर में विलन बनाती चली गई। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव उल्टो कपो में जन्मे सोनम वांगचुक का जीवन संघर्ष से भरा था। 9 साल की उम्र तक पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर श्रीनगर भेजे गए और बाद में एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। आज इनकी नेटवर्थ करीब 75 लाख रुपए बताई जाती है। न आलीशान बंगले, न महंगी गाड़ियां। कमाई के स्रोतों में यूट्यूब चैनल वांगचुक वर्ल्ड, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पीच, लेक्चर, इंडियन आर्मी और संस्थाओं से जुड़े पर्यावरण प्रोजेक्ट्स। आपको बता दें, बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू उन्हीं से प्रेरित है। फिल्म में जो किरदार शिक्षा और इनोवेशन से दुनिया बदलता है, असल जिंदगी में वही काम सोनम वांगचुक कर रहे थे और यही वजह है कि ये युवाओं के बीच रोल मॉडल बनते चले गए। आज सोनम वांगचुक जेल में है और सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह आवाज सचमुच बागी हो गई है या फिर सत्ता के खिलाफ सच बोलने वाली आवाज हमेशा बागी नजर आती है? आपका इस प्रकरण पर क्या कहना है? क्या सोनम वांगचुक सच में बागी हो सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? फिलहाल अगर उनके मौजूदा रोल को देखा जाए, जो उन्होंने देश में दिया, विदेश में दिया, पर्यावरण के लिए दिया, सैनिकों के लिए दिया, तो एक आम आदमी तो ये बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल देश की जो एजेंसियां हैं जो उनके साथ कर रही हैं वो सभी के सामने है। इसमें कहीं ना कहीं गोलमोल और कई तरह की चीजें नजर आती हैं, लेकिन आपकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता इस बारे में क्या सोचती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, धरासत।